ओके। अ, मेरी तरफ से जो है कनेक्टिविटी का एक इशू हो गया था। आई थिंक आप सारे टी ब्रेक नो 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 कनेक्टिविटी का इशू हो गया था इंटरनेट की वजह से। जो है कनेक्टिविटी जो हमने मीटिंग प्लान की हुई थी बेसिकली वो 2 आवर्स की थी, तो वो मीटिंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। आर यू गाइस आर एबल टू हियर मी नाउ? ओके, शैल वी मूव ऑन। हम अपना 5 ई ऑफ लेसन प्लानिंग्स को जो है कंप्लीट करते हैं। फिर मेरा ख्याल है कि अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो हम जो है 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। और जो है उसके बाद फिर जो है हम अपने लास्ट सेशन को जो है कंप्लीट करेंगे। मैं स्लाइड्स को जी बिल्कुल, अभी मैंने स्लाइड शेयर नहीं की है, मैं स्लाइड अब जो है दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, स्लाइड शेयर हो रही है अभी। अच्छा जी, अब बताइए स्लाइड्स देख सकते हैं आप लोग? यस, इट्स विजिबल नाउ। ठीक है। मीटिंग जो है ना, पांच दफा ऐसा हो जाता है। और आई थिंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द इंगेज फेज, राइट? मैं इंगेज फेज पर बात कर रहा था और मैं जो है पाउटून की बात कर रहा था। द एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड पाउटून। आप में से कौन कौन जो है इस एप्लीकेशन के बारे में पहले से अवेयर है? कौन कौन जानता है कि जो है पाउटून जो है वो कहाँ है, क्या है पाउटून? किसी को अगर पता है तो कोई ऑडियो के जरिए अगर कम्युनिकेट करना चाहे। मीनवाइल मैं चाहूंगा कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट जो लॉस हो गए हैं वो हमें जो है दोबारा ज्वाइन कर लें। Powtoon. Nahin, no idea. I know Powtoon. Okay. Faria, can you please come on audio and explain to your colleagues कि what is Powtoon? Kutsia Yaqub कह रही हैं didn't use it. No idea, Anushka Zishan said. No, I don't know. तो हमें मेरे ख्याल से जो है एक ही जवाब आया जिन्होंने बोला है कि मैं जानती हूँ। तो नरजिस नो आइडिया, नो आइडिया। ओके, फारिया प्लीज कैन यू प्लीज कम वाया ऑडियो टू एक्सप्लेन what is that app called and what is the purpose of that app? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आई यूज्ड पावरटून once. It is an app to make. I used it to make video lessons. It has lots of nice graphics and really interesting for children. ठीक है, थैंक यू सो मच। फरवा भी बता रही है मेकिंग वीडियोस। आई थिंक बेसिकली पाउटोन एक एप्लीकेशन है जिसमें जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वाइट बोर्ड एनिमेशन, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले लेसन प्लानिंग की एक वीडियो आपसे शेयर की जिसमें जो है वाइट बोर्ड सॉर्ट ऑफ एक एक्सप्लेनेशन आ रही थी और साथ साथ पीछे वॉइस ओवर चल रहा था। तो बेसिकली हम पाउटोन के जरिए वो तमाम वीडियोस जो है क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है कल के सेशन में पाउटून को देखेंगे, लेकिन पाउटून से रिलेट मैंने एक वीडियो जो है डाउनलोड करी है जो कि जो 5 ईज ऑफ लेसन प्लानिंग को एक्सप्लेन भी कर रही है। वो इंशाल्लाह मैं अब, क्योंकि जो टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, मैं अभी वो वीडियो नहीं शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियो मैं इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। पाउटून जो है स्पेलिंग जो है मैं आपको जो है गूगल, मैं आपको चैट पर भी लिख देता हूँ। पाउटून ये जो एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर जो है मेंशन भी है। अगर आप जो है हमारे फेस नंबर 1 पर वापस जाएं तो आप इसको देख सकते हैं। पाउटून बेसिकली कंप्यूटर एनिमेटेड एक वीडियोस होती हैं। मैं एक काम करते हैं, हम एक वीडियो देख लेते हैं। देखने से जो है ज्यादा बेहतर मेरा ख्याल है कि जो है क्लियर होगा, राइट? तो हम देख लेते हैं वीडियो। पाउटून से रिलेटेड जो वीडियो हमारे पास है मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ। जी, वेट करते हैं हम जो है स्क्रीन शेयर पर। मैं जो है सी, दिस इज द वीडियो दैट इज मेड फ्रॉम पाउटून। पाउटून जो देखें यहाँ पर एक जो है लोगो भी नजर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है क्रिएटेड यूजिंग पाउटून। आप बहुत इजी है ये, ऑल्दो कि ये पेड एक ऐप है, लेकिन जो है इसका फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा है। फ्री में भी आप काफी अच्छी चीजें जो है बना सकते हैं। तो हम इसके बारे में कल इंशाल्लाह टेक ट्रेंड्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो वीडियो है वो वीडियो हम देख लेते हैं। मीनवाइल जितने हमारे जो पार्टिसिपेंट जो लॉस हो गए, जो चले गए मेरी कनेक्टिविटी की इशू की वजह से, वो हमें दोबारा ज्वाइन भी कर लेंगे। मैं एक मैसेज क्विकली जो सबको पार्टिसिपेंट को फॉरवर्ड करूंगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो जब तक आप ये वीडियो देखते हैं मैं जो है तमाम लोगों को एक दफा मैसेज करूँ।
आप तमाम लोगों को मेरा ख़्याल है कि अब थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि पाउटून जो है वो किस तरीके की ऐप है, और इंशाल्लाह हम इसके बारे में कल बहुत डिटेल में बात करेंगे। और फ़िलहाल जो है हम अपनी जो है स्लाइड पर ही चलते हैं, और जो है स्लाइड्स पर जाने के बाद जो है हम अपनी वर्कशॉप को जो है कंटिन्यू करते हैं। सो तो बेसिकली जो है मैंने जो है ये आपको सजेस्ट किया है कि इंगेज एक्टिविटीज़ के लिए फॉर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, जो हमारे पास एक बहुत बड़ी हमारे पास शिकायत है कि जो है हम स्टूडेंट्स को जो है इंगेज नहीं कर पाते ऑनलाइन टीचिंग में। तो जब इस तरीके की एनिमेटेड वीडियोस हम बनाकर जो है टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट से शेयर करेंगे, तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस और देयर इंटरेस्ट इन आवर सेशन। तो लाइव सेशन से पहले एक छोटी सी वीडियो आप पहले गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दें या एडमोडो पे शेयर कर दें, जो भी आप एलएमएस यूज करते हैं वहां पर आप शेयर कर दें, या फिर जो है आप ड्यूरिंग सेशन आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की एक एप्लीकेशन है जिससे आप जनरेट कर सकते हैं। किस तरह जनरेट करते हैं वो आपको कल टेक ट्रेंड्स के सेशन में इंशाल्लाह कल सिखाएंगे। अभी जो है इंगेजमेंट का हमारा जो सेशन जो है कंप्लीट हुआ। इंगेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट फेज है, सेकेंड फेज, दैट इज आफ्टर इंगेज। अब आपने अपने स्टूडेंट को इंगेज कर लिया है, स्टूडेंट इज नाउ इंगेज्ड। अब स्टूडेंट इंगेज हो चुका है, आपके पास उसका अटेंशन स्पैन आ चुका है। अब आपने उसको क्या कराना है, उसको नेक्स्ट फेज पर लेके जाना है। तो आपका जो पहला स्टेप होगा लेसन प्लानिंग का वो होगा एंगेज का। आप कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करेंगे कि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है आपके लेसन में इन्वॉल्व हो जाए। नाउ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप, अब आप जब आएंगे तो सेकंड स्टेप है एक्सप्लोर। व्हाट डज दैट वर्ड मींस एक्सप्लोर? चैट के जरिए आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, या ऑडियो के जरिए अगर कोई बताना चाहे। व्हाट डज दैट वर्ड मींस एक्सप्लोर? क्या आप इस लिटरल टर्म से क्या समझते हैं एक्सप्लोर के बारे में? To find out more about things. यस, थैंक यू सो मच फरा, थैंक यू। टू डिस्कवर, अनुष्का कह रहे हैं, ठीक है जी। To राबिया, find new things. टू फाइंड, To find new things. यस, यस, थैंक यू। टू फाइंड आउट मोर अबाउट अननोन। ओके, तो आर यू गेटिंग इट कि अब हमारे पास स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन आ चुकी है। नाउ वी हैव टू उनको ये इंटरेस्ट देना है कि जो है अब वो जो चीज़ें नहीं जानते उन्हें वो क्या करने लगे, एक्सप्लोर करने लगे। दिस फेज बेसिकली हमें जो है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देगी स्टूडेंट्स के लिए, जाके वो जो भी उनके पास हैंड्स ऑन नॉलेज है उसको जो है वो क्या कर सकें, एक दफ़ा एक्सप्लोर कर सकें। जो उनके पास प्रायर नॉलेज थी और जो नई नॉलेज अब वो खुद से डिस्कवर कर सकते हैं, जो खुद से वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में इन्वॉल्व करने के लिए बेसिकली जो है मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो वहाँ पर जो है मैं एक रिसर्च पढ़ा था, तो रिसर्च में मुझे ये पता चला कि जो है अगर आप कोई काम सुन रहे हैं, जैसे अभी आप सब सुन रहे हैं, तो आपको उसका 10% 20% याद रहेगा। लेकिन अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा बेहतर याद रहेगा। तो एक्सप्लोर का जो फेस है, स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप जो है उनका अटेंशन स्पैन आप ले चुके। नाउ आप उनको जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ what they can do, what does it look like in a virtual classroom? It could be like self research, reading articles, वॉच वीडियोस। आप उनको कुछ वीडियोस पहले से दे सकती हैं, या वो खुद से सेल्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आप उनको कुछ टॉपिक्स बता दें और उनको बोलें कि जो है यूट्यूब के जरिए वो सर्च कर सकते हैं, गूगल के जरिए वो सर्च कर सकते हैं, या किताब में अगर कोई टॉपिक है तो वो सेल्फ रिसर्च जो है खुद से कर सकते हैं। जो उनके पास खुद से वो गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, जो खुद से वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ दे हैव ऑलरेडी engaged in your lesson and they have now explored new things. What tools and activities can I use? Now question is, what tools and activities can I use? I think Google search is very most important search. Sorry, गूगल सर्च जो है वो सर्च इंजन है बहुत ज़बरदस्त। इस पे आप जो है कोई भी वर्ड लिखते हैं आपको उसकी हज़ारों इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो है आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं कि गूगल सर्च। और इस जगह पर हम स्टूडेंट को ये भी सिखा सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट नॉलेज एंड व्हाट इज़ रॉन्ग और इनरिलायबल जो है सोर्सेज के जरिए जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके किस तरीके से हम जो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रिलायबल सोर्स और क्या नॉन रिलायबल है या इरिलायबल है हमारे लिए। तो यूट्यूब वीडियोस हो सकती हैं, गूगल सर्च हो सकते हैं, या आप भी प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो है क्या करें, खुद से सेल्फ सर्च करें। नेक्स्ट आप जो है लाइव सेशंस और जूम सेशंस के अंदर भी स्टूडेंट से जो है एक्सप्लोर करा सकते हैं कुछ एक्टिविटीज प्लान कराकर। जैसे कि अभी मैंने एक एंगेजमेंट की एक्टिविटी कराई जिसमें पिक्चर्स दिखाई। हो सकता है अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स या कुछ वीडियोस दिखाएं और स्टूडेंट जो है उसके जरिए जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है क्या कर सकें, एब्जॉर्व कर सकें, लर्न कर सकें। तो दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेज लुक्स लाइक। आपने क्या करना है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, or is this the issue to everyone that my voice is coming very low
to everyone. ओके, पीपल आर सेइंग इट्स फाइन। जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रहा था, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना आपको जो है लेफ्ट करके मीटिंग को रीज्वाइन कर लें, ताकि जो है आप को ज़्यादा बेहतर सुनाई दे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्सप्लोर का फेस हमारा हो चुका है। दो चीज़ें हो चुकी हैं हमारे लेसन प्लान्स में। नंबर वन, एंगेज, हमने स्टूडेंट्स को एंगेज कर लिया था, स्टूडेंट्स का टेंशन स्पैन हासिल कर लिया। नाउ सेकेंड टॉपिक हमारे पास एक्सप्लोर था, अब हमने स्टूडेंट्स को उस प्रोसेस में इंगेज करने के बाद इन्वॉल्व भी कर लिया है। नाउ अब जब हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर चुके हैं, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप ऑफ लेसन प्लान। नाउ अब हमारे लेसन प्लान में वो स्टेज आती है जो कि हमारे ऊपर डिपेंड करती है, एज अ टीचर हमारे ऊपर डिपेंड करती है। इस फेज का जो पर्पस है वो स्टूडेंट्स को वो नॉलेज जो उन्होंने खुद से एक्सप्लोर की है, और जो उन्होंने पहले से प्रायर उनके पास नॉलेज थी इंगेज फेज में और एक्सप्लोर फेज में, जो आपने अज्यूम किया, जो आपने जो है इंफॉर्मेशन गैदर की अपने स्टूडेंट से कि उनको क्या कुछ समझ आ गया है, क्या कुछ उनको पता है, कहाँ कहाँ उनकी वीकनेसेस हैं। नाउ दिस प्रोसेस विल बी डिपेंडेंट ऑन यू। इस प्रोसेस में आपके पास की जो है अथॉरिटी होगी कि आप जिस तरीके से अपने क्लासरूम्स में एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अब आप अपने स्टूडेंट्स को लॉजिकल और क्रिटिकल एक्सप्लेनेशंस देकर स्टूडेंट्स को समझाएंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से चेंज होती हैं, या जो है क्या चीज़ जो है किस तरीके से समझ आती है। तो स्टूडेंट्स जो है एक्सप्लेनेशन के फेस में डिपेंडेंट होंगे टीचर्स पर। फर्स्ट फेज में आपने उनको इंगेज करना है, नेक्स्ट में आपने उनको इन्वॉल्व करना है। नाउ व्हेन दे आर टोटली इन्वॉल्व, नाउ इंट्रोड्यूस द न्यू टॉपिक्स, नाउ इंट्रोड्यूस द न्यू कॉन्सेप्ट्स, वो ऑब्जर्वेशंस जो कि उन्होंने नोटिस तो की हैं, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक या लॉजिकल या क्रिटिकल रीजन उनको नहीं पता। नाउ यू कैन एक्सप्लेन दैम। वॉट डज इट लुक लाइक? ऑब्वियसली जब इस तरीके की फेज आती है, तो आप इस पे जो है दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सेंड कर सकते हैं, विच आई डू नॉट रिकमेंड एट ऑल। वॉट आई प्रीफर इज अ लाइव सेशन। लाइव सेशन में होता है, जैसे अभी भी हमारे साथ कुछ भी मसला हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर थोड़ा कम है लाइव सेशंस में। तो मेरी सजेशन ये होगी कि एक्सप्लेनेशन के सेशन के लिए आप लाइव सेशंस ले सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट टूल्स एंड एक्टिविटीज कैन आई यूज इन दिस लाइव सेशन? यू कैन यूज पाउटून एज वेल। अब आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले 5E की जाए एक वीडियो देखी है, मैं इस पूरे लेसन को या पूरे लेक्चर को सम अप करने के लिए आपको वो वीडियो शो कर सकता हूँ, और आपसे पूछ सकता हूँ कि आप जो है क्या क्या समझ चुके हैं इसके बारे में। तो एक्सप्लेनेशन के फेस में आप पाउटून को यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर ऐप that is called Edpuzzle, and there is another same alternative for this app is called Vialogs. How many of you are aware of these apps, Edpuzzle and Vialogs, which is mentioning on number 2? ओके, मीनवाइल इधर अजान हो रही है असर की, तो मैं इस वक्त जो है खामोश हो जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट के जरिए जो है कम्युनिकेट करते रहें कि एडपजल के बारे में और वायालॉग्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, और जो जो जानते हैं जिस जिस ऐप के बारे में, वो थोड़ा थोड़ा डिटेल में जो है हमें शेयर भी करें एक्सपीरियंस के, अपना क्या एक्सपीरियंस रहा उनका। ओके, ओके, नॉट नोन टू मी, नो आइडिया, डोंट नो। ओके, आई थिंक कोई एक ही थी, आई थिंक अनुष्का थी, जिन्होंने कहा कि वो एडपजल के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो है नहीं जानती। बेसिकली एडपजल और वायालॉग्स जो है वो इस तरीके की ऐप्स हैं जिनमें आप क्या करते हैं कि वायालॉग्स बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपनी एक वीडियो बनाएं, आपका लेक्चर है जो कि आपने एक्सप्लेन करना है। लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिकॉर्डेड सेशन, नॉट फॉर द लाइव सेशन। अब आप चली गई हैं कि जो है रिकॉर्डेड सेशन आपने अपलोड करना है, फॉर वट एवर रीजन यू आर नॉट गोइंग फॉर लाइव, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आप खुद एक्सप्लेन कर रही हैं, या फिर आप यूट्यूब से कोई आपने ऐसी वीडियो आपने फाइंड कर ली है जो कि आपके स्टूडेंट्स को परफेक्टली लेसन प्लानिंग के एक्सप्लेन फेस को जो है पूरी उतरती है, और आप चाहती हैं कि जो है वो स्टूडेंट जो है वो वीडियो को देखकर जो है इस तमाम चीज़ों को समझें। तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए, एडपजल के जरिए या वायालॉग के जरिए, ये आप जो है वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मीनवाइल जब ये वीडियो प्ले होगी, तो आफ्टर एवरी सर्टेन पॉइंट यू कैन ऐड क्विज टू दैट क्वेश्चन। यानी कि लेट सपोज 3 मिनट हो गए वीडियो को, 3 मिनट पे आपको ये समझ आ गया कि 3 मिनट में ये वीडियो फला फला चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है, आपने उससे रिलेटेड कोई क्विज का क्वेश्चन जो है उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ स्टूडेंट कैन नॉट गो फर्दर, मूविंग फर्दर, और स्किप नहीं कर सकता जब तक वो उस क्विज का जवाब ना दे।
नो मैटर वो सही दे या गलत दे, स्टूडेंट जब तक जवाब नहीं देगा तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तब तक उसको पहला पार्ट समझ आ गया, उसने एक क्विज अटेम्प्ट कर लिया, नाउ ही इज मूविंग फॉरवर्ड, उसने अगला कुछ 2-3 मिनट का जो अंडरस्टैंड किया, समझा वीडियो के जरिए, एंड देन आपने कोई क्विज जो इसके ऊपर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है और इस फेज़ के लिए, पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन की फेज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है ये ऐप जाएगी। Edpuzzle or Vialogs. Okay, now moving forward to the fourth phase, that is fourth E, which is called elaborate. Okay, 1, 2, 3. Students engaged. Students are now involved. Students have already got question answers which they might have observed already, बट उनको उसकी लॉजिकल क्रिटिकल आंसर्स या क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग्स उनको नहीं पता थी, वो उनको पहले मिल चुकी हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू एलाबोरेट। ये फेज जो है वो प्रोवाइड करेगी अपने हमारे स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी कि जो कुछ नॉलेज उन्होंने अभी इन 3 लेसन प्लान के फेजेस में, इंगेज, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन में, इन तीनों फेजेस के अंदर जो इन्होंने जो चीज़ें गैदर की हैं, जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसको अब वो जो है न्यू कॉन्सेप्ट पे, न्यू सिचुएशन पर डेवलप कर सकें। व्हाट डज इट लुक लाइक? ये हमारे वर्चुअल सेशन में या लाइव सेशंस में किस तरीके से जो है नजर आएगा। अब आपने जो है लेट सपोज जो है ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाया है, तो ओजोन लेयर के बारे में आपने बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी थी। आप एक्सप्लेन पे आपने वीडियो भी लगा दी, आपने एक्सप्लोर भी कर लिया, एंगेज भी कर लिया। नाउ इट्स देयर टाइम टू एलाबोरेट। अब यह आपका टाइम है कि इवैल्यूएशन से पहले एक थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन हो जाए, हल्की फुल्की प्री असेसमेंट हो जाए, आप ये जान लें कि कितना स्टूडेंट्स को समझ आया है, और जो जो चीज़ें वीकनेस आ रही हैं वो साथ साथ आप क्या करते जाएं, क्लियर करते जाएं। मेकिंग कनेक्शंस, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ सिनेरियोज से। मे बी आप जो ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं, आप सांस लेने के बारे में स्टूडेंट को बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे आप बता रहे हैं, आप उसको रियल लाइफ सिनेरियो में बता रहे हैं कि सर्दियों में ये हो जाता है, गर्मियों में ये हो जाता है। आप उनको स्टूडेंट्स की रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो रियल लाइफ सिनेरियो पे अपनी नॉलेज को जो उन्होंने पिछले 3 फेजेस से जो है हासिल की है उसको एक्सप्लोर कर सकें। ओके, व्हाट टूल्स एंड एक्टिविटीज कैन आई यूज? आई नो कि आप लोग को क्विजेस और क्विज दोनों ही पता होंगे, तो क्विजेस इस ऐप के इस फेज के लिए, एलाबोरेट फेज के लिए बेहतरीन है। आप क्विजेस यूज कर सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि वो जो है स्टूडेंट्स जो है वो गूगल डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स, ड्राइंग, स्प्रेडशीट्स वगैरह। सवाल है गुलशन फातिमा का, इज दिस ऐप इज यूजफुल आल्सो फॉर उर्दू लैंग्वेज लाइक गूगल फॉर्म? बिल्कुल किया जा सकता है। उसकी भी है कि आपके अगर कंप्यूटर में उर्दू कीबोर्ड है तो आप इस एप्लीकेशन को जाइए और जो सवाल जो आप उर्दू में लिखिए, कोई मसला नहीं है। तो उर्दू के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, कोई ऐसा जो है बैरियर नहीं है हमारे लिए कि सिर्फ इंग्लिश के लिए जो है इस्तेमाल होगी। और मजे की बात ये है कि आप वीडियोस जो है जैसे एडपजल की बात करें या बायोलॉग की बात करें, आप ना सिर्फ अपनी वीडियो अपलोड करें, अगर आप खुद अपनी वीडियो बनाने में अपलोड नहीं है, आप यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर दें, आप कोई प्रेजेंटेशन अपलोड कर दें, उसके पीछे आप अपना वॉइस ओवर डाल दीजिए, ये भी किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा तीसरी ऐप हमारे पास है एलाब्रेशन के लिए, विच इज okay okay so what I was talking about now, this app is called Flipgrid. I know many of you are aware of it. मैं इसको सजेस्ट ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसको पहले आप जो है अपने टीचिंग लेवल पर, अपने स्टाफ लेवल पर पहले इसको जो है ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा पहले, उसके बाद स्टूडेंट्स को दीजिएगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करती है मोबाइल्स में। ऑल्दो इट इज़ परफेक्टली फाइन इन लैपटॉप और कंप्यूटर, मगर ये जो है थोड़ा सा इशू करती है फ्लिपग्रिड की ऐप। ये फ्लिपग्रिड की ऐप क्या है कि बेसिकली आप जो है अपने स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करने के लिए, एलिब्रेट करने के लिए उनसे प्रेजेंटेशन, लेट सपोज आपने प्रेजेंटेशन प्लान किया, आपने स्टूडेंट्स को बोला कि 1 मिनट की उन्होंने वीडियो बनानी है और वो वीडियो आपसे शेयर करनी है। आप अपनी 1 मिनट की वीडियो बनाइए और इस फ्लिपग्रिड की ऐप पर अपलोड कर दीजिए। नाउ यू हैव अपलोडेड योर क्वेश्चन और योर प्रेजेंटेशन डिमांड, कि आपकी क्या डिमांड है। अब आपने ये अपलोड कर दिए, अब स्टूडेंट्स इसके रिस्पॉन्स में अपनी अपनी वीडियोस क्या कर सकते हैं, एक जगह पर अपलोड कर सकते हैं। नाउ हर कोई जो है एक दूसरे की वीडियोस देख सकेगा, जिसने जो जो प्रेजेंटेशन दी होगी वो सारी प्रेजेंटेशन हमारे पास एक जगह पर गैदर भी हो जाएंगी। अगर इफ दिस ऐप इज नॉट वर्किंग, यू कैन डू दिस इन व्हाट्सएप कंबाइन ग्रुप एज वेल, कि स्टूडेंट जो है अपनी अपनी जो है वीडियोस जो अपलोड कर दें और जब फिर आप जब वो प्रेजेंटेशन जो है असिस्ट कर लें। तो एलाबरेट के ऐप, एलाब्रेशन की जो हमारा जो फेस है, इस फेस के अंदर हम स्टूडेंट्स को जो है ये सिखाते हैं कि किस तरीके से वो जो है अपनी 3 लेवल्स पर जो सीखी हुई उनकी नॉलेज है, इन नॉलेज को वो अप्लाई कर सकें
हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज पर, और हम उनकी नॉलेज को भी प्रायरली असेस कर सकें। सवाल आ गया हमारे पास, और वो सवाल कह रही है दीज एप्स आर फ्री और इन पेड वर्जन। ठीक है, फ्लिपग्रिड फ्री है। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने वायालॉग्स बताई थी वो भी फ्री है। अच्छा, इन ये सारी ऐप्स के इन सब के फ्री वर्जन भी अवेलेबल हैं और इनके पेड वर्जन भी अवेलेबल है। ऑल्दो के जो है पेड वर्जन जो है वो थोड़ा सा जो है अनलिमिटेड, उसकी जो है कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्टिल अगर आप फ्री ऐप्स में भी उसको यूज़ करें तो दे आर प्रीटी मच जो है फिजिबल, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ओके, लास्ट फेज ऑफ लेसन प्लानिंग दैट इज इवैल्यूएट। अच्छा, अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, ऑडियो के जरिए मैं चाहूंगा कि हमें जवाब मिले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स को क्यों इवैल्यूएट करते हैं? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स? क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं भाई? ठीक है, हमने सिखा दिया स्टूडेंट्स को, हमने अपनी तरफ से लेसन पूरा का पूरा गिव कर दिया है, हम अपनी तरफ से 100% Um, चुके हैं। ओके, हु इज देयर? हु इज देयर? Nargis. Actually, we हु इज valued स्पीक? Nargis ओके 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 from Pets Vessel. ओके ओके ओके। Hello. Yes, 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 Okay. I can hear you. Am I audible? Yes, 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 you are audible. Please continue. Okay. मतलब स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट इसलिए करते हैं कि वी वांट टू नो दैट हाउ मच दे हैव लर्न, लाइक जो हमने उनको पढ़ाया है या जो भी हमने उनको अभी सिखाया है, दे शुड लाइक फीडबैक हमें मिल जाए उनसे कि लाइक आर दे देयर, लाइक हैव वी रीच्ड आवर गोल, लाइक इन Okay, टीचिंग और व्हाटएवर। thank you. अच्छा, Sir, I want to add something here. जी राबिया, कि evaluation is not only for the student, it is also for the teacher as well. very We well. will be also evaluating ourselves where we do stand, what changes we can bring for the clear concept clarity of the students, and how we can get our desired targets in the coming lesson by making up our weaknesses. ठीक, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने रेज़ किया कि ये इवैल्यूएशन सिर्फ़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, ये इवैल्यूएशन हमारे लिए भी होती है कि हमने जितना पढ़ाया है, वो हमारे स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है। तो ये जब हमारे पास और भी मैसेजेस भी आ रहे हैं टू चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, टू फाइंड आउट वेदर दे हैव ग्रैस्प्ड द कॉन्सेप्ट, सो वी गेट टू नो हाउ वेल वी हैव डिलीवर्ड। बिल्कुल, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन भी होती है काइंड ऑफ। तो ये इवैल्यूएशन का स्टेप बेसिकली दोनों के लिए, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन भी हो रही है और हमारी इवैल्यूएशन भी हो रही है। एग्ज़ैक्टली, व्हाट डज़ इट लुक्स लाइक? असेसमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब जो ऑनलाइन हमारा जो सेटअप है, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग और प्रैक्टिसिंग, बट आई डोंट थिंक इट्स फिजिबल कि आप कोई पेपर जो है स्टूडेंट्स को दें और वो पेपर सॉल्व करके दें। जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आंसर्स और जो है देते हैं, आई डोंट थिंक जो है इट इज नाउ फिजिबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग एटलीस्ट, कि हम जो है क्वेश्चन आंसर्स या लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ जो स्टूडेंट्स को जो है याद करने के लिए दें। तो अगर याद करने के लिए दें या अगर पेपर लेते हैं तो किस तरीके से पेपर लें, किस तरीके से इंश्योर करें कि चीटिंग नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, चीट नहीं कर रहे या किसी का देख नहीं रहे। तो ये सवाल उठता है कि हम किस तरीके से असेस करें। इवैल्यूएशन तो करनी है, ठीक है, समझ आ रही है कि हमें जो है चेक करना है कि उनको कितना आता है, कितना नहीं आता है, इवैल्यूएशन तो करनी है, मगर हम ऑनलाइन टीचिंग में इवैल्यूएशन कैसे करें? 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स अभी हम इंशाल्लाह जब अगले टॉपिक पर जा रहे हैं, अपने आखिरी टॉपिक पर, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह बस 15 टू 20 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर दूं अपने सेशन को। आई नो इट्स गेटिंग अ वेरी लॉन्ग। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीका ये कि जो है हम क्विज ले सकते हैं अपने स्टूडेंट से। दूसरा, हम उनसे वीडियो रिफ्लेक्शंस मांग सकते हैं। Faria, would you like to add something? Okay. Okay. So, what tools and activities can I use for the evaluation step? हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है और हमने जो है स्टूडेंट्स को जो है रेटिफिकेशन की तरफ नहीं लेके जाना है, और हमने जो है ये जानना है कि हमने कितना पढ़ाया, स्टूडेंट्स को कितना समझ आ गया। इवैल्यूएट करना है हमने, बेसिकली असेस करना है। तो असेस करने के लिए जो हम चीज़ें कर सकते हैं इन ऑनलाइन इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, पीबीएल, बट एज मिस समरीन सेड कि हम जो है वो मोर देन 2 और 3 पर ईयर नहीं दे सकते प्रोजेक्ट्स। देन व्हाट? अगर हम प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकते या कोलैबोरेशन इस दौर में पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट्स आपस में मिल नहीं सकते, तो किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स ना दें? तो फिर क्या दें? इंडिविजुअल असाइनमेंट्स, यस दे कैन वर्क। असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं। असाइनमेंट्स क्या है? बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिशनल असाइनमेंट्स जो कि हम आमतौर पे अपने स्कूल्स में दे देते हैं। क्या असाइनमेंट्स होते हैं हमारे स्कूल्स के आमतौर पे, कॉलेजेस और स्कूल्स में? असाइनमेंट्स फला फला टॉपिक्स हैं, इनकी हेडिंग्स बना बना के लेकर आ जाएं, पिक्चर्स लगा दें, तस्वीरें लगा दें, ये सारी चीज़ें हो गई, असाइनमेंट बन गया। नहीं जी, असाइनमेंट के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, आप वो करें।
क्विजेस किए जा सकते हैं, गूगल फॉर्म्स हम जो है यूज कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के लिए। और इसके अलावा फ्लिप ग्रिड बेसिकली वीडियो रिफ्लेक्शन के लिए ये है कि आपने एक वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स को असाइनमेंट वीडियो प्रेजेंटेशन ले दी और उनसे कहा कि अब आप अपनी वीडियो बनाकर हमें प्रेजेंट करें। तो ये हमारे जो है 5 स्टेप्स हो सकते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को एंगेज भी करेंगे, स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर लेंगे बाय द फेस ऑफ एक्सप्लोर। देन वी विल एक्सप्लेन कि जो है क्या क्या ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देन students will be able to elaborate what they have learned. It is a pre-assessment phase where we can correct them or give them ideas about how they can where they are lacking. Then then at the end we can evaluate them, and not only evaluate them but also evaluate ourselves. तो ये बेसिकली जो है हमारे 5 ई हैं, 5 ईज हैं लेसन प्लानिंग के, जिसमें हम जो जिस स्टेज वाइज हम लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आई नो कि जो है मैं कुछ वीडियोस भी ना दिखा सका और जो है काफ़ी कुछ जो है बहुत जल्दी मुझे करना पड़ा क्योंकि सेशन का टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास और फिर बीच में कनेक्टिविटी का भी इशू हो गया। तो ये 5 लेसन्स का जो प्लान है, ये लेसन प्लान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज रात में इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा। गूगल क्लासरूम पर उसी के साथ एक असाइनमेंट अपलोड होगा आपका, जिसमें एक टेम्पलेट होगा जिसमें 5 स्टेप्स मेंशन किए जाएंगे। इन 5 स्टेप्स में आप कोई भी लेसन जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं या पढ़ाएंगे आगे चलकर, आप उसे प्लान कीजिए और बताइए कि आप इन 5 स्टेजेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी एप्स यूज करेंगे और क्या टॉपिक आप पढ़ाएंगे। तो आप एक ओवरऑल लेसन प्लान मुझे बनाकर जो है फॉरवर्ड करेंगे। तो वो असाइनमेंट जो है हम देखेंगे बाकी तमाम लोगों का जो असाइनमेंट जो है हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। मैं उसकी डिटेल्स अपलोड कर दूंगा, टेम्पलेट भी मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर आज ही। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास ग्रेडिंग स्मार्टर बाय यूजिंग रूब्रिक्स। ओके, एनीबडी वांट टू ऐड समथिंग? अगर कोई बंदा जो है बताना चाहे, अगर कोई टीचर हमारे पास बताना चाहे कि जो रूब्रिक्स क्या होते हैं और इनको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। सर रूब्रिक्स जो है वो आपके ऑलरेडी लिस्ट कर दी जाती हैं कि आप किस तरह से क्या चीज को परफॉर्म करेंगे। लिस्ट आउट करते हैं आप हेडिंग के साथ कि इसके अंदर आपने किस तरह से काम करना है। राइट, थैंक यू मिस। Contents, I mean, these are contents. You can design a contents, and according to that, you can evaluate your lesson. For example, at times for student work, we give them rubrics. For example, homework presentation, clarity of the concept, neatness, handwriting. So these are called the rubrics. On these rubrics, you are going to evaluate the students. Thank you so much for giving your valuable I input. think it's a scoring guide in which you are listing down the students and whatever they have done. ठीक, बिल्कुल ठीक है, ऐसा I ही। think, yeah. ओके, अच्छा, ये सवाल उठता है कि रूब्रिक्स कहाँ इस्तेमाल करने चाहिए। रूब्रिक्स कहाँ इस्तेमाल करें हम? बहुत सारी जगहों पे रूब्रिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो रूब्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है और कहाँ नहीं किया जा सकता। देखिए, कुछ हमारे सेटअप्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे आपको जो है आप जो है अगर आप स्टूडेंट जो है आपका सही परफॉर्म करता है, सही आंसर देता है, तो आप उसको सही मार्क दे देते हैं। अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको 0 मार्क अवॉर्ड कर देते हैं। फाइन, मगर देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पर आपके पास ये जो है आपको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से जो है स्टूडेंट को क्या कर सकें, असेस कर सकें। अब इसमें क्या होता है, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को ये फ़ील होता है कि स्टूडेंट्स के साथ जो है कुछ स्टूडेंट के साथ फ़ेवरेटिज़्म हुआ है। फ़ेवरेटिज़्म की अक्सर जो है जो कुछ बच्चे जो है आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर आपने इसको फ़ेवरेटिज़्म पे मार्क्स दे दिए हैं और ये जो है आप जो है इसको इतने मार्क्स क्यों दिए, मुझे क्यों कम मार्क्स दिए। अब ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन स्टूडेंट्स के दरमियान हम जो है सेंस ऑफ फेयरनेस प्रमोट करें। अच्छा, ऑल्दो कि जो है रूब्रिक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन रूब्रिक्स बनाने के बाद जो चीज़ें चेक होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेक होती हैं। तो पहले जो है हम जो है थोड़ा सा जो है हम फास्ट चलेंगे। हमने करंट व्यू ऑफ रूब्रिक्स आप सबका ले लिया, जो हमें जो है बताना चाहते थे रूब्रिक्स के बारे में। और जो है हम जो है इसको जो है आखिरी सेशन पर जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद जो है हम इस पर जो है बात करेंगे कि अब हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अच्छा जी, रूब्रिक्स के बारे में आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बेसिकली क्या है, टाइम ऑनर्ड टूल इन द क्लासरूम है। टाइम ऑनर्ड टूल का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि पर्टिकुलर लेसन में पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से आप क्या जज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्या चीज आपने असेस करनी है स्टूडेंट की।
राइट? अच्छा जी, तो अभी जो है सबसे पहले हम एक वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो हम देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेगी। मुझे लगता है कि वो जल्दी बात को समेट देगी। तो मैं वीडियो जो है प्ले कर रहा हूँ, वीडियो को हम प्ले करने के बाद इंशाल्लाह इस पर जो है मज़ीद बात करेंगे। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम जो है रूब्रिक्स पर जो है डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये कह रही हैं गुलशन फातिमा कि करंटली वी हैव नॉट यूज्ड द एप्स दैट यू हैव मेंशन्ड। बिल्कुल, जिस तरीके से आप अपने रेगुलर क्लासरूम में चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने जो अपना लेसन प्लान बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। Rubrics, a necessary component to many assessments. Now let's explain rubrics and answer some questions. First off, why should we use a rubric? Well, some types of assessments are inherently subjective. Think about a painting in an art class, or some other type of project. How would you assign a percentage or a grade to an art project? You need some ओके, आयशा मुगल इज सेइंग कांट सी योर स्क्रीन। किसी और के साथ भी इशू आ रहा है? आई कैन, फरवा कह रही हैं आई कैन। टेक्निकल सपोर्ट पे जो हमारे साथ हैं वो बताएं कि क्या विजिबल है या नहीं विजिबल है स्क्रीन। विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है। जिनको नहीं नज़र आ रही है, आयशा आप मेरे ख्याल से आप एक काम कीजिए कि आप जो है लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें मीटिंग। विजिबल है, विजिबल है, हम इसको जो है प्ले कर रहे हैं। sort of standard or some sort of measure for these alternative assessments. Rubrics offer some type of criteria for these subjective assignments. They help eliminate the bias that comes from these subjective assessments. Rubrics create a sense of fairness. More specifically, rubrics offer assessment objectives and desired outcomes. They provide clear and defined goals. Now, how should you use rubrics? What is the best way to incorporate the rubric into your classroom assessment? Well, the best thing to do is to make your students fully aware of the rubric and all of its components. So before an assessment, be sure to go over the assessment with the rubric beforehand. You can probably find some rubrics on the internet. Most of those rubrics are going to be very generic, however. You should try to create your own rubrics, though it will take some time. Now, there are two types of rubric. One type of rubric is the analytic rubric. These rubrics grade student work by specific components. The number of components in the rubric may vary. However, each component can have a point value, usually from 1 to 4, although that can vary as well. But you can score a student on a component up to any number. These analytic rubrics offer much detail to subjective assessments. The second type of rubric is the holistic rubric. Holistic rubrics grade student work based on a whole as opposed to specific components. Whereas analytic rubrics break down assessments into different parts with details. So holistic rubrics, on the other hand, sort of make judgments from afar. Holistic rubrics may be more subjective, but are definitely easier to grade for the teachers. Right now, I just want to say thank you for your time. Okay. Coming back to the presentation, आई होप कि जो है रूब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली रूब्रिक्स जो है आप उस जगह पर अप्लाई करते हैं जहां पर आप अपनी रैंडम नंबरिंग्स नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल एन एसे टेस्ट, आपके पास एक 10 मार्क्स का एसे, ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू मार्क स्टूडेंट एसे, आप किस क्राइटेरिया पर स्टूडेंट को जो है मार्क करेंगे, या एक प्रोजेक्ट है या एक असाइनमेंट है वो आपके पास आ चुका है, आप किस क्राइटेरिया पर किसी को नंबर ज्यादा और किसी को नंबर कम देंगे। तो बेसिकली दे आर कॉल्ड रूब्रिक्स वेयर यू सेट द पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑन विच you are going to assess that particular assignment or project, राइट। तो ये हमारे पास जो है रूब्रिक्स हो गया कि जो है रूब्रिक्स हमारे पास जो है 2-3 किस्म के होते हैं। तो जो पहली टाइप है हमारे पास रूब्रिक की पर्पस यही होता है कि हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन भी हर किस्म की नहीं की जा सकती। लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स की इवैल्यूएशन आप रूब्रिक से नहीं कर सकते, राइट। आप इवैल्यूएशन करेंगे किन किन चीज़ों की, राइटिंग टास्क हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें। 2 किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं, वो परफॉर्मेंसेस जिनमें आप स्टूडेंट को कोई चीज करते हुए देख रहे होते हैं,
लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी स्लाइड पर भी मेंशन है, यूजिंग इलेक्ट्रिक ड्रिल। सपोज कर ले मैकेनिकल वर्कशॉप का आपका जो एक कोर्स है, आप मैकेनिकल वर्कशॉप ले रहे हैं और स्टूडेंट को जो है इलेक्ट्रिकल ड्रिल चलाना सिखा रहे हैं, तो आप जब स्टूडेंट को असेस करेंगे तो कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे ना, कि ये क्राइटेरिया जिस पर आप अपने स्टूडेंट को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि हाउ ही इज होल्डिंग दिस इलेक्ट्रिक ड्रिल, हाउ ही इज डूइंग डील विद दैट ड्रिल और स्टफ, तो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ही हैज ऑलरेडी टेकन। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास हो सकती हैं। परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस जो कि स्टूडेंट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कोई स्पीच हो रही है, अब एक आपकी क्लास में एक स्पीच कॉम्पिटिशन हो रहा है, ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू गिव द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन टू द स्टूडेंट्स। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया। और एक और तरीका है रूब्रिक्स को यूज करने का, और वो रूब्रिक्स की वो परफॉर्मेंसेस हैं जहां पर कोई प्रोडक्ट आपके पास, फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है आपके पास, और आपने उसको क्या करना होता है, जज करना होता है। अच्छा, ये 2 स्लाइड्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएंगी। पहली स्लाइड, टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दैट कैन बी असेस्ड विद रूब्रिक्स। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, देखिए, प्रोसेस हो गए, फिजिकल स्किल्स हो गई, यूज ऑफ इक्विपमेंट्स हो गए, ओरल कम्युनिकेशंस हो गई, वर्क हैबिट्स हो गई, एक्सेट्रा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी आपको जो है मौजूद दी हुई हैं यहाँ पर, कि अगर कोई म्यूजिकल क्लास हो रही है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से प्ले हो रहा है, नोट्स हाई हैं, नोट्स लो हैं, तो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। बहरहाल, मेरा टॉपिक जो आगे मैं चल रहा हूँ, तो मैं आगे जब जाऊंगा तो दूसरा जो मेरे पास है परफॉर्मेंस, उस पर हमारे पास एक फाइनल प्रोजेक्ट हमारे पास है, और अब हमने उसे क्या करना है, असेस करना है। मॉडल और डायग्राम आपके पास है, आपके पास कोई हैंडमेड कार्ड आ गया है, कोई सेट ऑफ वेल्ड है, कोई एसे है, कोई लेबोरेटरी रिपोर्ट आपके पास है, कोई पेंटिंग है आपके पास, कोई कंपटीशन है जिसकी फाइनल प्रोजेक्ट आपके पास अब आ चुका है। अब आपने प्रोजेक्ट पे क्या करनी है, मार्किंग करनी है, नंबरिंग करनी है। तो यू हैव टू बी यू हैव टू सेट सम क्राइटेरिया विच वी कॉल्ड रूब्रिक्स। अच्छा, रूब्रिक्स बनाना तो बहुत एक जो है आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये काम और भी आसान हो सकता है अगर हम इसको किस तरीके से करें, रूब्रिक्स को हम ऑनलाइन करें। अगर आज की टेक्नोलॉजी पर जो हम जाएं और रूब्रिक्स को ऑनलाइन बना लें, तो काम हमारा कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कोई जानता हो पहले से रूब्रिक्स को किसी तरीके से ऑनलाइन बनाना तो कोई बताए, वरना हम डायरेक्टली जा रहे हैं अपने जो है गूगल क्रोम पर और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो है रूब्रिक्स जो है वो ऑनलाइन क्रिएट हो सकते हैं, और क्या रूब्रिक्स में बेहतर होता है। मजीद हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। कोई अगर चाहे तो ऑडियो के जरिए मीनवाइल हमें बता सकता है। ओके, शो इट ऑनलाइन। ओके, देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड रूब्रिक मेकर। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है रूब्रिक मेकर। ये जो है फ्री वेबसाइट है, इसका पेड वर्जन भी है। इसमें कुछ फीचर्स लिमिटेड हैं क्योंकि फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ क्वाइट मोर फिजिबल, ये बहुत फिजिबल है हमारे लिए। तो हम इस पे जाए क्या करने जा रहे हैं, एक क्राइटेरिया सेट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है रूब्रिक मेकर के ऊपर, और मैं जाकर जो है मेरे पास जो है मुझे एक न्यू रूब्रिक सेट करना है। तो मैं न्यू रूब्रिक कैसे सेट करूँगा, न्यू के ऊपर जाकर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ओके, 2 मिनट वेट करेंगे हम। रूब्रिक्स आप किसी भी क्लास के लिए सेट कर सकते हैं आयशा। आप फर्स्ट क्लास के लिए सेट करें, ग्राउंड अब बेसिकली जब प्री नर्सरी क्लासेस में जब पोजीशंस हम नहीं देते स्टूडेंट्स को, या हम जो है कोई रैंक नहीं देते स्टूडेंट्स को, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको किसी क्राइटेरिया पर ही जज करते हैं ना। तो क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया हमें देखना है। ओके, तो पासवर्ड हम डाल देते हैं अपने अकाउंट का। रूब्रिक मेकर पर हम आ चुके हैं, न्यू पे जाकर हम क्लिक करेंगे। तो न्यू पर जाकर देखिए हमारे पास एक रूब्रिक आ चुका है, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और जो हर दफ़ा टॉपिक्स हैं। बेसिकली हम टॉपिक, सपोज कर लीजिए टाइटल मैं दे रहा हूं एसे राइटिंग, राइट, एसे राइटिंग टास्क। आपने स्टूडेंट्स को एसे राइटिंग टास्क दिया और आप अब उसको क्या करना चाहती हैं, असेस करना चाहती हैं। टॉपिक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं। टॉपिक्स आप क्या देखना चाहती हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसे में डेफिनेटली सबसे पहले आप कंटेंट देखेंगी, राइटिंग देखेंगी, प्लानिंग देखेंगी, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगी। ऑन ये वो क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर आप क्या करने जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट के एसे को जज करने जा रहे हैं, असेस करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। कंटेंट के अपने सब ऑप्शंस हमारे पास कंपोनेंट में अवेलेबल हैं, एसेंशियल, कॉन्स्टेंट, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो मुख्तलिफ है हमारे पास। मैं क्रिएटिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास एक रूब्रिक फर्स्ट
से लेके बिलो एक्सपेक्टेशन से लेके नीड इंप्रूवमेंट से लेके मीट एक्सपेक्टेशन से लेके एक्सीड एक्सपेक्टेशंस तक हमारे पास एक रूब्रिक तैयार हो गया है। अब इस रूब्रिक में क्या है, 4 मार्क्स हैं, 1 मार्क्स फॉर बिलो एक्सपेक्टेशन, 2 मार्क्स फॉर नीड इंप्रूवमेंट, 3 मार्क्स फॉर मीट एक्सपेक्टेशन एंड 4 मार्क्स फॉर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। अगर स्टूडेंट ने आपके इस क्राइटेरिया को, कंटेंट के क्राइटेरिया को अपनी इंटरप्रिटेशन, एक्सप्रेशन और रिसर्च मटेरियल पे शेयर किया है, ग्राफ, चार्ट्स और चीजें यूज की हैं, आप इसको जो 4 मार्क्स दे दें। अगर उससे थोड़ा खराब है तो 3 दे दें, अगर उससे थोड़ा कम है 2 दे दें, अगर उसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया तो आप 1 मार्क कर दें, राइट। इसके साथ साथ फिर आप क्या कर सकती हैं, इसमें आप मजीद कॉलम जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ। ये मैं जल्दी से एक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ प्लानिंग पर, और प्लानिंग पे मैं कोई भी एक रफ सा कॉम्पोनेंट जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे इसमें आमतौर पर होती है। ये हो गया, हम जितने कॉलम, एज मच एज कॉलम्स वी वांट, जो क्राइटेरिया हम सेट करना चाहते हैं, 20 मार्क्स का करना चाहते हैं तो हम 4-5 क्राइटेरिया रख सकते हैं। अगर 8 मार्क्स का रखना है तो 2 क्राइटेरिया भी काफ़ी हैं। आपकी जो भी क्राइटेरिया आपने सेट करना है वो क्राइटेरिया आपने सेट किया और यहाँ जाकर आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब इधर आ रहा है रूब्रिक्स और चेकलिस्ट। तो पहले मैं रूब्रिक दिखाता हूँ, फिर आपको चेकलिस्ट दिखाऊंगा। लीजिए जी, आपका 2 मिनट में रूब्रिक क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब ये रूब्रिक आप जब असाइनमेंट दें, जब ऐसे दें, तो अपने स्टूडेंट्स को आप ये रूब्रिक क्या कर दें, शेयर कर दें। नाउ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली नो कि आप किस चीज़ पर, किस क्राइटेरिया पर मार्किंग करने जा रही हैं। 4 पॉइंट्स आपके कंटेंट क्रिएटिविटी के, तो वो 4 मार्क्स जो है, स्टूडेंट अगर अपना क्रिएटिव कंटेंट लाएगा तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट थोड़ा सा वीक होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, इट विल गेट लेसर मार्क्स। प्लानिंग हो गई हमारे पास, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक वेबसाइट थी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर अभी पीछे जो हमारे पास एक सवाल आया था कि सर क्या इस तरीके की कोई और ऐप है जिसमें हम उर्दू में भी काम कर सकें। उर्दू के यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो ज़रा अपनी प्रेजेंस बताएं इस वक्त, कौन कौन उर्दू का टीचर है, ताकि हम जो उर्दू की ऐप पर भी आ जाए। ओके, मी गुलशन फातिमा, ओके जी, मी, ओके जी। उर्दू की टीचर हमारे पास हैं ये, और वो कह रही हैं कि भाई मैं उर्दू की टीचर हूँ और अब मुझे भी बनाना है रूब्रिक्स। अपने स्टूडेंट्स को उर्दू का ऐसे भी तो चेक किया जाता है, तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो उर्दू का ऐसे बनाने के लिए आप जाइए, वेबसाइट है quickrubric.com। अच्छा, इसमें ऑटोमेटेड नहीं है। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है कि आप इसमें खुद से बनाते हैं। तो मैं क्रिएट रूब्रिक पर जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन में, इंशाल्लाह इसको कल भी हम डिटेल में देखेंगे। अब रूब्रिक टाइटल है, अगर आपके कंप्यूटर में उर्दू सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप रूब्रिक टाइटल के अंदर उर्दू लिखें और फिर जो है आप इधर जो है डिटेल्स भी मेंशन कर दें। क्राइटेरिया टॉपिक आप इधर जो है, आप ये सारी चीज़ें आप खुद से लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आप रूब्रिक जो है खुद से लिख सकते हैं। मेरी सजेशन ये होगी कि स्टार्टिंग में आप क्या करें, जो नेट पर ऑलरेडी अवेलेबल रूब्रिक्स हैं आप वो यूज़ करें। जब आप यूज टू हो जाए रूब्रिक से मार्किंग करना, क्योंकि क्या होगा, जब आपके पास 40-50 बच्चों के पेपर्स आएंगे तो आपको पता होगा, असाइनमेंट्स आएंगे तो आपको पता होगा कि किस किस क्राइटेरिया पर मैंने क्या करना है, मार्किंग करनी है। मार्किंग विल गेट ईजियर, आपका काम जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऑल्दो कि आपको असाइनमेंट देने से पहले, प्रोजेक्ट देने से पहले, ऐसे देने से पहले आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दैट इज सेट योर क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया आप सेट कर लें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि जो हम मजीद कुछ बात ना करें क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी बोल चुके हैं। सेशन 4:30 पर ख़त्म होना था, मैं आधा घंटा और ले चुका हूं। कल 2-3 चीज़ें आपसे गुजारिश करनी है। एक तो ये कि कल इंशाल्लाह हम अपने सेशन को जो है 2 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो है मुझे लग रहा है कि जो है टाइम जो है वो हमें बहुत ज़्यादा लगता है। बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं जिसकी वजह से टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता। तो कल इंशाल्लाह हम 2 बजे अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। बीच में हम, अगर लगेगा कि बहुत बोरिंग हो रहा है या बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है 5 या 10 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेंगे, राइट। ब्रेक लेने के बाद फिर हम कुछ टॉपिक्स को जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। कल जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा एप्लीकेशंस पर, कि एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके जी, अभी जो है फीडबैक अनुष्का हमें दे रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको जो है, मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। मैं एक लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स में जाने के बाद आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि आप लोग जो है अपना अपना आज का फीडबैक, जो आज की पूरी वर्कशॉप्स का फीडबैक है, वो आप हमें जो है बताइए। चैट बॉक्स पर ये पैडलेट हमने सेंड कर दिया है।
आप सबको ये पैडलेट मिल गया होगा, पैडलेट में आएँ और जो है अपने अपनी फीडबैक्स दीजिए। फीडबैक विल मार्क योर अटेंडेंस इन टुडेज़ सेशन। आपके सेशन में जो आज की अटेंडेंस है, वो इस तरीके से काउंट की जाएगी कि आपने पैडलेट पर अपना फीडबैक दिया है, राइट? तो आपने अपना नेम मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि कौन-कौन जो है अपना-अपना फीडबैक दे रहा है। ओके। ओके, लेट्स सी कि क्या-क्या रिस्पॉन्स आते हैं हमारे पास फीडबैक पर क्या आता है। और मीनवाइल अगर कोई चाहे तो कोई क्वेश्चन है अगर, तो वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो आप कर सकते हैं। अपना नेम ज़रूर मेंशन कीजिए, जो भी लिख रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, प्लीज़ अपने-अपने नेम ज़रूर मेंशन कीजिए। लिंक तमाम लोगों को मिल गया होगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं चाहूँगा कि बस जल्दी-जल्दी से आप लोग जो है अपने-अपने जो है एक्सपीरियंसेस शेयर करें आज के, और फिर इंशाल्लाह हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। रात में गूगल क्लासरूम जिन टीचर्स ने ज्वाइन नहीं किया है, उन सबको गूगल क्लासरूम का कोड और लिंक भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। गूगल क्लासरूम प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आज इंशाल्लाह हम सारे रिसोर्सेज़ और असाइनमेंट जो भी आज के सेशन के थे, कम से कम वो तमाम शेयर कर देंगे। और अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ भी आज रात तक, नहीं तो इस वीक के अंदर हम ये वीडियोज़ भी अपलोड कर देंगे। तो ये जो है होगा, इसलिए जो है आप लोग गूगल क्लासरूम को लाज़मी ज्वाइन कर लें। असाइनमेंट्स आपके जो है आएँगे। आज 2 असाइनमेंट्स हैं, मिस समरीन का भी एक असाइनमेंट है और एक मेरा असाइनमेंट है। चलें जी, हम फीडबैक भी ज़रा देखते हैं कि क्या फीडबैक्स आ रहे हैं। नेम मेंशन करिएगा प्लीज़। कुछ लोगों के जो है फीडबैक्स आ रहे हैं, तो हम जो है देखते हैं। अनुष्का नवेद और कुत्सिया याकूब तो जो है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं हमारे सेशंस में। तो अनुष्का कहती हैं, इट वाज अ रियली इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन, डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे, लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग सेशंस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच अनुष्का, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू tomorrow as well. Kusia Yaqub, it was really interactive session, thank you Khizr, Samreen and Saima for the topics you have covered. Educon 21 rocks, looking forward for more, looking forward. Mariam Ilyas कहती हैं, the session was very interesting and very helpful. I'm really looking forward to tomorrow's session as well. Thanks a lot. इधर आया है rather engaging and interactive. I don't know कि ये किसने लिखा, काइंडली अपना नेम अगर वो आकर एडिट कर दें इस पर तो ज़्यादा बेहतर होगा। फारिया बिलाल पफ्फा एजुकेशन सिस्टम से कहती हैं, गुड इन्फॉर्मेटिव लेसन, स्पेशली सेकंड वन दैट वाज इंटायरली न्यू एंड इंटरेस्टिंग, गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके, काफ़ी सारे जो है लोगों ने अपने नाम नहीं लिखे। इट वाज इन्फॉर्मेटिव, इट वाज वंडरफुल सेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग, थैंक यू, इट वाज इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच, इन्फॉर्मेटिव सेशन। महक हसनान, इट वाज रियली इंटरैक्टिव। गुलशन फातिमा, आयशा मुगल, थैंक यू सो मच। हुरिश अबैद कहती हैं, इट वाज वंडरफुल सेशन, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग सेशंस, थैंक यू सो मच। आपके टीम मेंबर्स में से जिन लोगों ने अभी फीडबैक दे दिया है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने फीडबैक नहीं दिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने नेम के साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, ये आपकी आज की अटेंडेंस मार्क करेगी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर टुडे। Inshallah, if we are alive, if thing goes smoothly, inshallah we are going to meet tomorrow, inshallah, with new topics, new surprise guest as well, and I'll try to keep it quick and crispy. Inshallah, we will meet tomorrow. Till then, thank you so much for joining in today. I know it's get in the end ये थोड़ा सा जो है लंबा हो गया session. Inshallah, I'll try to keep it shorter tomorrow. Thank you so much. Now you all can disconnect or leave this meeting. Thank you so much. Thank you so much for the feedback. Allah Hafiz, inshallah. We'll meet you tomorrow with all the new topics that we have planned already for Educon 21's day 2. Thank you so much for joining in today. Inshallah, we are going to meet tomorrow. Thank you so much. Goodbye. Goodbye, everyone. Thank you so much for